नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने पिछले जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो हमारी क्लास 9 एनसीईआरटी स्टूडेंट्स के लिए काफी उपयोगी होगा। अब हम आज से क्लास 10 एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए इस चैप्टर को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ने से पहले आप उसकी इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझिए, क्योंकि एग्जाम पास करना दूसरी बात होती है, चैप्टर की इंपॉर्टेंस, टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, हम पहले तो ये समझेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने से हम उसे अपने डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, इसे आप डेली लाइफ में कैसे देख सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे अपने डेली लाइफ में कि आयरन जो होता है, आयरन से बनी हुई कोई भी वस्तु होती है, उसको अगर लंबे समय तक हम वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है, जिसे हम रासायनिक रूप से संक्षारण, कोरोजन बोला जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा, आप सांस लेते हैं, भोजन को पचाने की प्रक्रिया। इसके अलावा जो ग्रेप्स होता है, अंगूर, उसको लंबे समय तक रखने पर उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे डिफरेंट बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो हमारे वातावरण में घटित हो रहे होते हैं। तो इन सभी चीजों को हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो इन सब चीजों के पीछे केवल एक ही चीज होता है, वो होता है चेंज होने की वजह से होता है। अब ये चेंज कई तरह के होते हैं, जैसे फिजिकल चेंज भी होता है, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। देखिए, जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ का स्वरूप नहीं बदलता, अर्थात अगर कोई पदार्थ सॉलिड में है तो वो सॉलिड से ऐसा नहीं है कि किसी और स्टेट में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि अगर कोई दो पदार्थ को आपस में मिलाया जाए, वे दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो उन दोनों में कुछ स्पेसिफिक जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, ठीक। इन सब चीजों के ताप, दाब, सांद्रता, इन सब चीजों की वजह से, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो एक नया कोई फॉर्म कर रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। इस तरह से इसे केमिकल चेंज बोला जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी दो सबस्टेंस को आपस में मिलाने से कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आप समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो अगर मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने बताऊं तो इसमें यह है कि आप एक मैग्नीशियम जो रिबन होता है, यानी मैग्नीशियम के टुकड़े को वायु की उपस्थिति में दहन करना। दहन किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाने की क्रिया ही दहन कहलाती है। तो अगर हम किसी मैग्नीशियम के टुकड़े को दहन करें तो हमें एक व्हाइट एस प्राप्त होता है, जिसे हम केमिकली इसे बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम का जब हम दहन करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक। तो इस तरह का यह क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसमें इनिशियली आपने क्या लिया था? एक रिबन लिया था, एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लिया था, और आपको प्राप्त क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट पाउडर होता है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि यह क्या है? केमिकल रिएक्शन है, जिसमें कोई केमिकल चेंज हुआ और हमें एक केमिकल रिएक्शन प्राप्त होता है। इसके अगर आप शब्द समीकरण इसका लिखना चाहते हैं, वर्ड में लिखना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, ऐसे आप लिखेंगे मैग्नीशियम और प्लस दहन का मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ऑक्सीजन, और आपको क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के संयोग से हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए, होता क्या है कि इसका जो ये हम वर्ड में लिखते हैं, ये हमारे लिए काफी कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ढेर सारे सबस्टेंस आपस में मिलकर के और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो इनको हम रासायनिक रूप से लिखने के लिए रासायनिक सूत्रों की सहायता से हम इसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस एक्सपेरिमेंट को रासायनिक सूत्र के माध्यम से लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा?
Mg, मैग्नीशियम आपने लिया, मैग्नीशियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg से। अच्छा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? O2 से। और आपको मिला क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे बोलेंगे MgO। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए इस तरह से यह एक क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, इसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक। अब इस केमिकल रिएक्शन के कुछ पार्ट होते हैं, उन पार्ट को आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो एरो होता है, ये एरो चेंज को बताता है। चेंज, कैसा चेंज? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। इतना क्लियर हुआ? जो ये LHS का पार्ट होता है, Mg प्लस O2, जो भी सब जितने भी हम सबस्टेंस लेंगे उन सबको हम प्लस से रिलेट करेंगे। तो इधर का जो LHS का पार्ट होता है, ये LHS का जो ओवरऑल पार्ट है उसको बोला जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को हम हिंदी में कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। और ये जो RHS का पार्ट है, उस RHS को बोला जाता है प्रोडक्ट। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? रिएक्टेंट किसी केमिकल चेंज की वजह से क्या बनाता है? प्रोडक्ट। तो इस तरह से रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन होता है, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इस ओवरऑल इसमें LHS भी है, RHS भी है, तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कितने एटम है? 2 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कितने एटम है? 1 एटम है। मैग्नीशियम 1 है, 1 है, ये तो है बैलेंस। बट यहाँ ऑक्सीजन की 2, यहाँ ऑक्सीजन का 1, यानी कि यह केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस नहीं है। तो यहाँ से दो चीजें सामने आ रही हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन, पहले तो ये देखना होगा कि वो इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर हम इसे क्यों देख रहे हैं? हमारा सिंपल सा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, हम ये क्यों देख रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है कि अनबैलेंस करना है? तो इसके लिए आपने प्रीवियस क्लास में, क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके अनुसार आपने ये पढ़ा होगा कि द्रव्यमान क्या होती है? संरक्षित होती है। द्रव्यमान संरक्षित होती है, अर्थात यहाँ पे क्या इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि जितना आपने रिएक्टेंट लिया, जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, इन दोनों में जो द्रव्यमान होगा यानी जो मास है वो क्या है? कंजर्व होना चाहिए। यही होता है, यानी कि रिएक्टेंट में आपने Mg और O2 लिया, तो इससे जो आपका प्रोडक्ट बना, इन दोनों का यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों का द्रव्यमान संरक्षित होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। 2 एटम का इसका द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन का होता है 16 होता है, तो इसका हो जाएगा 32 इसका मास। लेकिन यहाँ सिंगल एटम है तो इसका हो जाएगा केवल 16। तो यहाँ पे 16 का क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यानी ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को देखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे अगर ये अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।